परम पूज्य कल्याणी माई ने ये जो रेवा फाउंडेशन की स्थापना की है, इसका उद्देश्य है माँ नर्मदा जी के तट पर नर्मदा जी की जो ख्याति है, नर्मदा जी की जो व्याख्या है, वो पूरे समग्र विश्व में फैले। जो नर्मदा घाटी है वो सबसे प्राचीन घाटी है। आप आज के गूगल से भी यदि पूछोगे कि सबसे पुरानी नदी कौन है, तो वो बताएगा नर्मदा नदी है। एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन है, तो गूगल ही तुम्हें बता देगा कि वो नर्मदा नदी है। सबसे पुरानी घाटी कौन है, सभ्यता कौन सी, तो नर्मदा सभ्यता है। पर ये पूछने पर बताता है, सबको पता नहीं। पता इसलिए नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कार्य नहीं किया गया। तो हमें इसके ऊपर कार्य करना है आप सभी के सहयोग से। हमें जिस प्रकार से आज यमुना जी की स्थिति हो गई है, महानगरों के बीच में से बहने से वह अब नाले के समान हो गई है। उसमें स्नान करो या नाले में स्नान करो, ऐसा हो जाता है। आचमन करने का भी कोई प्रयास करे तो बहुत बड़ा उसको कठोर मन रखना पड़ेगा। धार्मिक रीति से कर सकता है। गंगा मैया की भी स्थिति वैसी ही होती जा रही है। उनके तटों पे जो आश्रम बने हैं, मंदिर बने हैं, कारखाने बने हैं, उद्योग खुले हैं और जो गांव बने हैं, उन सबका जो गंदा मलमूत्र का पानी है वो उसी नदी में जाता है। उसको रोकने के कितने ही प्रयास किए जाते हैं पर रुकते नहीं है, क्योंकि सरकार कितने भी प्रयास कर ले वो रोकी नहीं जा सकती। ये व्यवस्थाएं तो हम ही रोक सकते हैं। सरकार हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकती। ये तो हमें खुद ही आगे जागृत होना होगा। पर हमें नर्मदा मैया के लिए आज से ही ख्याल करना चाहिए। नर्मदा मैया की ख्याति फैल रही है। दूर दूर से कोटि कोटि देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे नए नए निर्माण हो रहे हैं। यहाँ की ख्याति अब बन रही है, विकास हो रहा है। पर हमें ये ध्यान रखना है कि नर्मदा मैया की हरियाली कम ना हो, नर्मदा मैया की शुचिता बनी रहे और नर्मदा मैया उसमें गंदगी प्रवेश न करे। और ये सब देखभाल रखने के लिए हम ये चाहते हैं, रेवा फाउंडेशन जितने भी गांव हैं उन सब गांवों में रेवा फाउंडेशन के मां नर्मदा मैया के पुत्र होने चाहिए, सैनिक के स्वरूप में। मां नर्मदा सेना का गठन हो और गांव के लोग वो नर्मदा सेवा सेना के सदस्य मां नर्मदा जी में किसी भी प्रकार की पन्नी, कूड़ा, कचरा, कोई जाता है, कोई फोटो है वहां ले जाकर डाल देता है। अरे भाई बताओ, नर्मदा स्नान करने वाले की कांच अगर गड़ेगा पेड़ में और वह हाहाकार करेगा तो उसे पुण्य मिलेगा। नर्मदा मैया में तुम कचरा डाल देते हो, उसे पुण्य मिलेगा। पर कोई ये कहता है कि हड्डी मत डालो, ये गलत है। हड्डी डालना चाहिए। कोई ये कहे तुमको, अब ज्यादा समाज सुधारक कहते कि हड्डी ना प्रभाव में प्रवाहित करो, वो गलत है, मूर्ख है। उनको कहो कि वैज्ञानिकों से जाके पूछो कि हड्डी में जो पदार्थ है वो मैया में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और गंगा जी में यदि तुम अस्थि प्रवाहित करते हो तो उसको मुक्ति मिलती है, और नर्मदा जी में अस्थि प्रवाहित करते हो तो वो तुम शिवमय बन जाते हो, क्योंकि वो हड्डी कालांतर में जाकर पाषाण में निर्मित हो जाती है और तुम कंकर बन जाते हो, शंकर बन जाते हो। तो कोई भी कहे अस्थि नर्मदा में प्रवाहित होनी चाहिए, पर उसके साथ पत्र, पुष्प, फल, ये जो चीजें हैं और बहुत सारी अन्य जो राखो है उसे तुम खेत में डाल दो, खेत में गड्ढा कर दिया। और बिल्कुल भी कोई प्रतिमा, कोई भी किसी प्रकार हम दीपदान करते हैं नित्य भगवत जी के, पर हम पत्ते पे करते हैं। पत्ते पे दीपदान करो। कौन सा पत्ता तैरेगा, हमने उसका बड़ा अनुभव किया, बार बार पत्ते को बदल बदल कर, तब पता चला कि सीताफल का पत्ता जो है वो डूबता नहीं, तैरता रहता है। तो सीताफल के पत्ते पर दीपदान करो। अरे मैं कहता हूं, यदि सच्ची श्रद्धा से मैंने करके देखा है, बत्ती को चौड़ी करके छोड़ दो और दीप जला दो, कोई पत्ते की आवश्यकता नहीं, दीपक तैरेगा। जल में, नर्मदा जल में दीपक बनेगा, पानी में भी दीपक चलेगा। तुम्हारी भावना होनी चाहिए। तो नर्मदा मैया की शुचिता बनी रहे, इसलिए रेवा फाउंडेशन का गठन किया गया। माँ कल्याणी माई उसमें अध्यक्ष हैं, सौमित्र दास जी महाराज उसमें उपाध्यक्ष हैं, कल्याण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज आदि उपाध्यक्ष हैं, और भी बहुत से महापुरुष संत महात्मा उस समिति में सम्मिलित हैं। उस समिति का उद्देश्य है फाउंडेशन का कि यहाँ रेवा के तट पर 108 अन्न क्षेत्र खोले जाए और 27 ऐसे केंद्र खोलना चाहती हैं जिन केंद्रों पर आश्रमशाला होगी, जहां पर कम से कम 200 विद्यार्थी रह सके, पढ़ाई कर सके, खाना पीना कर सके, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ में उन 200 विद्यार्थियों के साथ कम से कम 50
उन व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था की जाएगी जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, अर्थात वे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। तो इनके लिए वानप्रस्थ आश्रम करके 50 कमरे बनाए जाएंगे, जिनमें वो वानप्रस्थी लोग जो है, जो अनुभवशील है ना। अनुभव किनको है? बुजुर्गों। तो ठोकर खा खा के ठाकुर बने, उनको अनुभव है। तो अनुभवशील व्यक्तियों को वहां रखा जाएगा, 200 विद्यार्थियों को रखा जाएगा, नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा होगी, साधु संत की सेवा होगी, और गांव के नगर के विकास के लिए महिलाओं के कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी, और शोध केंद्र जहाँ पे शोध हो चुके। आप और हम लोग जो बीज खा रहे हैं, यह बीज हम लोगों का, आज जो हम लोग बीज खाते हैं, ये संकरित है। कौन सा बीज है? संकरित है। संकर अर्थात दूसरी जाति मिल गई, उसको कहते हैं वर्ण संकर। पहले जो मक्का आती थी उसमें दूध होता था, जो गेहूं आता था उसमें दूध होता था। मैंने भी अपनी माता की जब गेहूं बीनती हुई, उसको दूध को, गेहूं को खाया है, उसको जब चबाते हैं तो लार बन जाती है, रसा बन जाता है, दूध होता था गेहूं में। आज के गेहूं में नहीं है। अभी हमने अपने आश्रम पे मुकेश जायसवाल जी के माध्यम से 3500 वर्ष पुराना गेहूं, सिंधु घाटी सभ्यता का, छोटे छोटे दाने वाला मंगवाया है। हम उसको बोने वाले हैं। उसको सोना मोती गेहूं कहते हैं। बाजार में वो 150 रुपए किलो बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें इतनी क्वालिटी है, उसको खाने से आपको रोग नहीं होंगे, बीपी शुगर ये वो गाठिया वाटिया कुछ भी नहीं। तो हमारे बीज में ही सब कुछ था, तो हमारे बीज अब दुर्लभ हो गए हैं। तो हमारे जो पेड़ है, आज ये नीम का पेड़ जो लगा है, ये देसी नहीं है, ये विदेशी है, ये विदेशी बबूल है, ये निर्गुंडी विदेशी आ गई है, कदम का वृक्ष विदेशी आ गया है, यहाँ तक कि पीपल भी संकरित हो गए हैं। तो हमें पुराने बीजों को रोकना है, उनको ढूंढना है और उनको आगे बढ़ाना है। ये काम हम करने जा रहे हैं। इन सब उद्देश्यों के लिए रेवा फाउंडेशन की स्थापना करेंगे। 27 बड़े बड़े केंद्र जो है मां नर्मदा के चारों तट पे होना चाहिए, दोनों पे, और 108 सेवा केंद्र परिक्रमा वासियों भोजन के लिए रहेंगे। इसके लिए आप सभी का मैं आह्वान करता हूं, आप सभी मां रेवा फाउंडेशन में सम्मिलित होइए। 9009009901 इसका नंबर है, या आप हमारे किसी भी सहयोगी से भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम आपको कहेंगे, आप निश्चित भगवती नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, पुण्य पवित्र यह क्षेत्र है। माँ गंगा जो है, उनका 3 दिन स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से हो जाता है। इसलिए निश्चित रूप से अपने चित्त को शांत करके एकांत में शांत चित्त करके अवश्य मैया का दर्शन करा कर कुछ घड़ी, और अपने घर में ऐसा प्रयास करो कि नित्य शाम को सब लोग एकत्र होकर कम से कम 1 चौपाई 2 चौपाई रामायण का पाठ करें। हो सके तो सुबह भोजन के पहले गीता का एक श्लोक का पाठ करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति को आप बच्चों में डालोगे तो आपको बच्चों की शिकायत नहीं करना पड़ेगी कि बच्चा मुझे नहीं रख रहा है, बच्चा बड़ों का अपमान करता है, ऐसी कोई शिकायत नहीं करना पड़ेगी। यदि आप संस्कार उनमें डालते रहोगे, उनमें संस्कार डालो। धन कमाने की जरूरत नहीं है, धन देखते जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। उनको कुछ दे के जाना है तो संस्कार दे के जाओ। मदालसा महारानी की कहानी है महाभारत में, मदालसा जी की। मदालसा के जितने पुत्र हुए उन सबको उन्होंने शिक्षा दी, और शिक्षा देकर, अध्यात्म की शिक्षा देकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न करके सन्यासी बना दिया मदालसा जी। अंत में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से मदालसा महाराज जी एक पुत्र को राज्य आदि के कार्य में लगाया, और लगाने से पहले एक ताबीज भर के दे दिया। क्या? एक ताबीज। बोले ये ताबीज तुम पहन के रखना, और इस ताबीज को तुम उस समय खोलना जब तुम अत्यंत विकट विषम परिस्थिति में हो। और प्रबल समय का देन देखो, शनि की दृष्टि जब भी आती है विषम परिस्थिति हो ही जाती है। कर्मानुसार प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। उस बालक की भी विषम परिस्थिति आई और वह संकट से घिर गया, और फिर उसे अपनी माँ की याद आई, मदालसा की। माँ मदालसा का चरित्र, पावन चरित्र, महाभारत में बहुत उत्तम ख्याति व्याप्त है महाराज। माँ मदालसा की याद आई और उन्होंने वो ताबीज खोला, और उस ताबीज को खोलकर जब वो पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा था? बेटा,
जब यह समय नहीं रहा, जब वो समय नहीं रहा तो यह समय भी नहीं रहेगा। परेशान मत रहो, धैर्य मत कहो, तो धैर्य धारण करो, भगवत चिंतन करो, भगवत भजन करो, और भगवत भजन ही तुम्हारा सार है। मूल मत गोविंद भज, गोविंद ही एक सार है। क्यों अपनी जो आयु है उसको व्यर्थ गवा रहे हैं? ये जीवन अनमोल है। हृदय हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। हृदय हमाद्यम भगवान ने कहा है, और ये जो श्लोक में आपको सुना रहा हूँ, हृदय माध्यम, हमारी आचार्य परंपरा से हर शंकराचार्य, हर आचार्य इस श्लोक को जरूर शिक्षा देता है। हमारा भी कर्तव्य, इसलिए हमने भी शिक्षा दी, गुरु माँ का आदेश हुआ। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम फलवम सुकल्पम गुरुकर्णधार। आपको जो जीवन मिला है मनुष्य शरीर, ये 84 लाख योनियों भटकने के बाद मिला है, ये दुर्लभ है। इसका साधन करो। ये जो साधन है, ये शरीर जो है ये साधन है। इस शरीर से, शरीर तुम नहीं हो,